everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmacognosy. ओके तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एडल्ट्रेशन एंड एवोल्यूशन वाला टॉपिक आपको दिख रहा है। तो इसका वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने मांगा था इसका वीडियो, तो टाइम ना मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। ओके, एडल्ट्रेशन से तात्पर्य है कि किसी औषधि में मिलाई गई वस्तु ऐसी वस्तु जो औषधि के गुण से रहित हो, मतलब उसकी क्वालिटी से अलग हो, अर्थात मिलावट किए जाने वाले पदार्थ का कलर, शेप एंड स्वरूप सेम आदि वास्तविक ड्रग से मिलते ही हों। उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। स्टाइचेनस नक्स वोमिका ड्रग्स में मिलावट के रूप में प्रयुक्त होने वाली स्टाइचेनियम पोटाटोरम के सीड्स आकार में समान होते हैं, परंतु स्टाइचेनस पोटाटोरम के सीड्स में रासायनिक मतलब केमिकल अवयव नहीं पाए जाते हैं। एडल्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, आप लिखिएगा वास्तविक प्रकृति औषधि का अत्यधिक महंगा होना, मतलब हाई प्राइस जेन्युइन क्रूड ड्रग। एंड सेकंड नंबर है वास्तविक प्राकृतिक औषधि का प्राप्त ना होना, मतलब कि नेचुरल रूप से हमें वो ड्रग्स नहीं मिल रही है। ओके, अनअवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन ड्रग, तो ठीक है, या तो हमें बहुत ही महंगी मिलती है तब लोग मिलावट करते हैं दवाइयों में, या तो वो नेचुरल रूप से उत्पन्न ही नहीं हो रही है तब इस दवा का मिलावट करते हैं। ठीक है, अब आइए सोर्स देखते हैं। इनके सोर्स ऑफ एडल्ट्रेशन क्या है, आपको हेडिंग डालनी है सोर्स ऑफ एडल्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको अनजाने में की गई मिलावट। यहाँ पे समझना है, आपको हमेशा याद रखना है कि हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही लिखनी है। ठीक है, चाहे आप हिंदी में डेफिनेशन या कुछ भी लिख रहे हैं, बीच बीच में हमें इंग्लिश का यूज जरूर करना है और हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही लिखना है। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखनी है। अनबिलाइबरेट एडल्ट्रेशन एंड डिलाइबरेट एडल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब अनजाने में मतलब मिल जाना, या सेकंड पॉइंट है जानबूझकर मिलाना। ठीक, तो अनजाने में की गई मिलावट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार की मिलावट औषधि, फर्स्ट पॉइंट डालिएगा आप, ठीक है, अनजाने में। ओके, इसको डालिएगा हेडिंग को। इस प्रकार की मिलावट औषधि विक्रय मतलब सप्लायर ऑफ ड्रग द्वारा की गई गलती, बैड इंस्ट्रक्शन द्वारा नहीं की जाती, मतलब उसकी कोई गलत उद्देश्य नहीं होता है, द्वारा नहीं की जाती है। यह मिलावट निम्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा पॉइंट है फॉल्टी कलेक्शन, मतलब दोषपूर्ण। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया जिससे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा ना वेस्ट हो और जल्दी से आप कर सको, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, प्राकृतिक औषधि को एकत्रित करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी नेचुरल ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स, उन्हीं को ही एकत्रित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अज्ञानतावश क्या होता है, अनजाने में जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनकी कुछ अलग पार्ट को स्टोर कर लिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एडल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, उन्हीं भाग के कारण एडल्ट्रेशन समझा जाता है। ठीक है, अतः इन्हें प्रॉपर सीजन में ही एकत्रित करना चाहिए। अगर उसका सीजन नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी उसी की तरह डंठल वगैरह आके मिल सकती है। ठीक है, तो इसे प्रॉपर सीजन में ही जो सीजन का ड्रग यूज होना है, हमारा क्रूड ड्रग, उसी सीजन में यूज करना चाहिए। जैसे हमारा इस समय आम का सीजन चल रहा है ना, तो फिर ज्यादा से ज्यादा आम मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज मिलेंगी, और अलग सीजन में जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा मतलब दवाइयों से ज्यादा बना रहेगा और वो इस क्वालिटी का नहीं रहेगा जो हमारे लिए नेचुरल इस समय रहेगा। ठीक है, तो देखिए धतूरा और स्ट्रोमेनिया जैसी की लीव्स और फ्लावरिंग स्टोरेज के समय करना चाहिए। ठीक है, और व्हील चेरी मतलब जंगली चेरी पतझड़ के समय एकत्रित करना चाहिए अथा अन्य। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो क्वालिटी को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, अगर नहीं दिख रही है तो, नहीं तो 360 में ही अच्छे से दिख जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
पौधे का जो अन्य भाग होता है उसको स्टोरेज करने से एडल्ट्रेशन श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उसे अंडरलाइन करते हुए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अंडरलाइन कर लिया है इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। कभी कभी पत्तियों के साथ तने की एकत्रित करना एडल्ट्रेशन का कारण बन जाता है। ठीक है, जैसे जिंजर के साथ राइजोम, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, राइजोम फर्न की जड़ें का अनुपयुक्त पदार्थ से कैलकुलेट हो जाना मिलावट का पदार्थ में के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे आदि डिजिटलिस को 60 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर सुखा देना, तो इसमें विद्यमान ग्लाइकोसाइड्स का जल हाइड्रोलाइसिस संभव है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस संभव है। इसी प्रकार मछली के यकृत से प्राप्त जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसको अधिक गर्म कर देने पर क्या होता है, उसमें विटामिन ऑर्डर एंड कलर्स उसके डिसएडवांटेज डालने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए पॉइंट्स, और ऐसे ही करके मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ। थर्ड नंबर, देखिए बाहर धीरे धीरे शाम ढल रही है, अभी हमारे पास तो डाटा है नहीं, देखिए कब तक वीडियो अपलोड हो पाएगा। मैं जल्दी कोशिश करूंगी अपलोड करने का। और यहाँ पे भी परछाई पड़ने लगी है। ठीक है, देखिए इनकरेक्ट स्टोरेज, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टोरेज। ठीक है, तो सही तरीका क्या है स्टोर करने का, औषधि का भंडारण नमी मतलब मॉइस्चर वाले स्थान पे नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वाले स्थान पे नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया वाले और फंगी वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये औषधि इन कारकों को प्रभावित करके अनयूजफुल हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा तो अनयूजफुल तो हो ही जाएंगे, कोई भी अगर ड्रग्स ही दवाई ही क्यों नहीं, खाना भी अगर इस जगह रहेगा तो वो तो हो ही जाएगा, सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसी प्रकार वोलेटाइल ऑयल के सूर्य के प्रकाश की रोशनी, सुरक्षित प्रोटेक्ट तथा कूल प्लेस पर दवाइयों को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आइए इस पॉइंट को देखते हैं, जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट था डिलाइबरेट। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया, इसमें 3 पॉइंट थे आपके। अब इस पॉइंट को देखेंगे जल्दी से हम लोग कि जानबूझ के कैसे मिलावट कर दी जाती है दवाइयों में। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे औषधि का आकार की संरचना मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के सामान्य होता है। ठीक है, जैसे वी वैक्स मतलब मधुमक्खी जो उसका शहद होता है, मोम को रंगीन कर देना, कलर्ड पैराफिन वैक्स में मिलावट करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा, इसको लिखने से पहले फ्रेंड्स ये हेडिंग डाल दीजिएगा, आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। ठीक है, मैं बताना भूल गई, सॉरी। अब सेकंड नंबर हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, इंफेरियर क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, जैसे सेना में डोज सेना लिखा हुआ है। ठीक है, डॉग नहीं लिखा हुआ है, डोज सेना को मिला देना। ठीक है, जो आप समझे कि पत्तियों का मिला देना। ठीक है, और थर्ड नंबर देखिए लिखा हुआ है हमारा, रासायनिक अवयवों के बचे पश्चात में मिलावट करके, जैसे चलो इतना बचा हुआ है और इसमें थोड़ा ऐड करके बना देते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है विथ एक्स हैंडस मिलावट, मतलब कि वही थोड़ा सा बच रहा है उसमें थोड़ा और ऐड करके कुछ और बना देते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, अधिकांश औषधि को मशीन द्वारा डिस्टाइल किया जाता है, जिसमें कई केमिकल कांस्टेंट क्या होते हैं उसके अतिरिक्त बचे रहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे वोलेटाइल ऑयल। जैसे वोलेटाइल ऑयल का मतलब वाष्पशील रहित लौंग, रेजिन आदि भाग का एक्स हैंडस जलपान का प्रयोग करना मिलावट कहलाता है। ठीक है, तो आप इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझिए और अच्छे से करके आइएगा अपना एग्जाम पेपर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडल्ट्रेशन विथ हार्मफुल सब्सटेंस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी ड्रग्स में हानिकारक अथवा व्यर्थ की मिलावट पदार्थ का मिलावट किया जाता है, जैसे एसोफाइडा मतलब हींग, जो दाल में हींग पड़ती है ना, हींग का छौंका लगाती है मम्मा लोग। ठीक है, उसमें लीड मतलब चूने का मिला देना। ठीक है, और ओपियम में लीड मतलब शीशे का मिला देना, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ये बॉडी के लिए। ठीक है, तो ऐसे एडल्ट्रेशन होते हैं, तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। अब देखिए एवोल्यूशन के बारे में समझते हैं, हमारा एडल्ट्रेशन टॉपिक तो खत्म हो गया, अब एवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। आपको ये भी याद रखना है एडल्ट्रेशन में क्या उसमें मिलावट और क्वालिटी के बारे में ध्यान दिया जाता है कि इसमें क्या नहीं मिलाया गया और क्या मिलाया गया। ठीक है, कैसे मिलावट करी जाती है। और इसमें एवोल्यूशन में क्या है, जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी
प्योरिटी एंड क्वालिटी के बारे में बताया गया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करके हम आपको समझाते हैं। पहचान, तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। ये सब हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ रहा है? जैसे हम लोग डिफार्मा कर लेंगे, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो इन सब चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, और हमारे एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक को, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या बताया गया। औषधि का संग्रहण उपयुक्त पौधे से करना चाहिए तथा जंतु के द्वारा एकत्रित किए जाने वाला उसकी सहायता करता है, तथा वेरियस जेंडर एंड विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता से ली जाती है, जैसे राष्ट्रीय वनस्पति उत्थान से किया जाता है, ठीक है। और किससे हमारा आइडेंटिफिकेशन, पहचान की जाती है अगर कोई भी दवाइयाँ गलत हैं तो हमारी फार्मा की है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से भी की जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है अभी से ही, सेकेंड ईयर में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो अभी से आप याद रखोगे तो सही रहेगा। आदि औषधियों की तुलना में इंडियन फार्माकोपिया भी, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन होता है, फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट। अब आइए क्वालिटी की बात करते हैं, कैसे की जाती है क्वालिटी की पहचान। लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी औषधि की क्वालिटी की तात्पर्य पहचान, गुणवत्ता, क्वालिटी से तात्पर्य उसमें विद्यमान केमिकल कांस्टेंट से होती है। किसी भी ड्रग की पहचान कैसे होती है? केमिकल कांस्टेंट से उसकी, ठीक है। यदि औषधि का उच्च गुणवत्ता की होती है तो फिर उसमें केमिकल कांस्टेंट अवयव अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। वह औषधि अधिक हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। तो यह हो गया हमारा क्वालिटी का टॉपिक। और प्योरिटी की देखते हैं अब। प्योरिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी औषधि की मूल्यांकन औषधि की शुद्धता पर निर्भर करती है। जैसे हम लोग अगर बाजार में जाएंगे, अच्छी सब्जी खरीदेंगे क्वालिटी वाली, तो फिर उसकी क्वालिटी प्योरिटी वाली, तो उसकी क्वालिटी तो देनी ही पड़ेगी हमें। इसीलिए औषधि में मिलावट पदार्थ को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा रुपया देंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर खराब देंगे तो खराब मिलेगा, इसलिए, ठीक है। औषधि की शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। शुद्ध औषधि की गुणवत्ता उच्च कोटि की कमी की मानी जाती है। किसी औषधि की प्योरिटी औषधि की गुणवत्ता क्वालिटी के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो हम उससे बहुत सारी थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, वो स्क्रीन के ऊपर से देखने में, ठीक है। अगर आप भी कोशिश करोगे तो आपसे भी ऐसा ही होगा, आई होप। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया, ठीक है, सारे पॉइंट्स को, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी और प्योरिटी। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। फिर से आप एक हेडिंग डालेंगे, ड्रग के मूल्यांकन, एवल्यूएशन निम्न 5 विधियों में, निम्न 5 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनोलेप्टिक एवल्यूएशन और माइक्रोस्कोपिक एवल्यूएशन, फिजिकल एवल्यूएशन, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 हेडिंग डाल देंगे, एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर 5 हेडिंग डालेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन हमारा बहुत हो गया है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इतना बहुत है। अब आइए देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में। यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब पढ़ेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी औषधि का मूल्यांकन सेंस ऑर्गन, स्किन, आईज, टंग, नोज, ईयर द्वारा फील किया जा सकता है। टेस्ट, ऑर्डर, स्पैम आदि औषधि का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्गन एवल्यूएशन, ऑर्गोलेप्टिक एवल्यूएशन निम्न प्रकार के होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल मेकिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को देख लीजिएगा, बेल बज रही है, कोई आया हुआ है तो मैं जा रही हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।